अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमेरिका की जानिब से जो ईरान को धमकी दी गई थी, इसका जवाब अभी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था कि सीज फायर कर दो। ईरान ने आज कह दिया है कि ना ही सीज फायर करेंगे, ना ही अमेरिका से डरेंगे। वहीं दूसरी जानिब इसराइल के अंदर अमेरिका से भीख मांगी जा रही है। प्रूफ के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोग लिख के लगा रहे हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट फिनिश द जॉब। खुद के बलबूते पे जब इसराइल कुछ नहीं कर पाता है तो इनको अपना बाप याद आता है, यानी कि अमेरिका याद आ जाता है। अमेरिका से भीख मांगने लगते हैं। लगातार ईरान के ऊपर इसराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। ये इसराइल का ड्रोन है जिसको ईरान की फौज की जानिब से मार गिराया गया है। यहाँ पे आप लैंग्वेज भी देख सकते हैं, हिब्रू लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से इसराइल और यूएसए दोनों को जवाब दिया गया है। क्या कहा है इन्होंने, पहले ये आपको बताते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले ईरान की हुकूमत की जानिब से ईरान के लोगों से व्हाट्सएप के इस्तेमाल को बंद करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि पहली फुर्सत में व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर वो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि व्हाट्सएप जासूसी कर रहा था और ईरान के लोगों को निशाना बनाने के लिए व्हाट्सएप लोकेशन तक शेयर कर रहा था। व्हाट्सएप मार्क ज़करबर्ग का प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम भी इसका ही है, फेसबुक भी इसका ही है। कल रजा पहलवी तो बोल रहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर जाके किसी गार के अंदर छुप गए, लेकिन आज ईरान के सुप्रीम लीडर का खुलेआम स्टेटमेंट आ चुका है और वो भी यूएस और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। खिताब में कहा गया है कि यूएस की प्रेसिडेंट की जानिब से हमें धमकी दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप का लहजा कैसा है सबको मालूम है। आगे कहा गया है कि उसके घटिया लहजे में वो ये डिमांड कर रहा है कि ईरान के लोग सरेंडर कर दे। ट्रंप से कहा गया है कि धमकियां उनको देनी चाहिए जो लोग तुम्हारी धमकियों से डरते हैं। और जहां तक मुल्क ईरान की बात है, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है, किसी से घबराने वाले नहीं है, किसी भी धमकी से। और ये समझदारी की बात नहीं है कि ईरान के लोगों से कहा जाए कि सरेंडर कर दे। ईरान के लोग जो सरेंडर करेंगे तो किसको सरेंडर करेंगे? हम किसी के सामने भी सरेंडर करने वाले नहीं है। ये ईरान के लोगों की रूह है, किसी के सामने भी सरेंडर नहीं करना, और ईरान के लोगों की ये लॉजिक है। और अगर यूएस इस जंग में हिस्सा लेगा तो 100% यूएस ही जिम्मेदार होगा। जो कुछ भी मामला पेश आएगा, जो कुछ भी डैमेज यूएस सफ़र करेगा वो ईरान से ज़्यादा होगा, यानी कि जितना नुकसान ईरान को होगा उससे ज़्यादा नुकसान यूएसए को हो जाएगा। इस तरह का अली खामेनी का कहना है। इसराइल की जानिब से उस वक्त हमारे ऊपर हमला किया गया जिस वक्त ईरानियन ऑफिशियल्स इंगेज हो रहे थे, नेगोशिएशंस कर रहे थे, यूएस से न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत कर रही थी, लेकिन अचानक इसराइल की जानिब से हमला कर दिया जाता है और ईरान को इसका कोई भी इंडिकेशन नहीं था, कुछ भी इल्म नहीं था और ख़तरनाक इल्ज़ाम लग चुका है यूएस के ऊपर। आगे कहा गया है कि ये सस्पेक्ट था कि यूएस भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि इसराइल के लोगों के साथ यूएस काम कर रहा है इस हमले के अंदर। ये सस्पिशन और भी ज़्यादा बढ़ रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स आए हैं। और ईरानी कौम के बारे में कहा गया है कि वो लोग अगर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी तो वो लोग स्टैंड करेंगे, सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे, जैसा कि वो लोग हमेशा करते हैं। और अगर सीज फायर हो जाता है, अमन हो जाता है, उसके बाद में ईरान किसी के ऊपर भी हमला नहीं करेगा खुद से, ये बात भी कह दी गई है। तेहरान का ये वो इलाका है जहाँ पे अली खामेनी और उनके सपोर्टर रहते हैं। वहाँ पे देखिए अभी यहाँ से ही स्पीच सामने है। ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे आई इसराइल की जानिब से, इसी एरिया में देखिए किस तरह से एयर स्ट्राइक्स किए गए, धुआं निकल रहा है। यही नहीं, तेहरान समेत कई इलाकों में भी इसराइल की जानिब से आज हमले किए गए। थोड़े से फुटेजेस आपको दिखा देते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी का मुकाम शिया मुसलमानों के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जैसा कि अपने पास इमामों का तस्वुर है, उसी तरीके से शियों के पास भी इमामों का तस्वुर है। और लास्ट काफ़ी सारे लोग इमाम अबू हनीफ़ा की तक़लीद करते हैं। उसी तरीके से शिया जो हज़रात है वो लोग ज़िंदा इमाम की तक़लीद करते हैं, और वो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी। अब देखिए काफ़ी सारे न्यूज़ आउटलेट्स की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसराइल क्या कर रहा है, स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी को अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर्स के अंदर, यानी कि इनको कत्ल करने की साजिश चल रही है। अब देखिए काफ़ी सारे ये जो न्यूज़ सामने आ रही है अनवेरीफाइड न्यूज़ है,
ऑफिशियली इसराइल ने इस बात को तस्लीम नहीं किया है कि वो लोग इस तरह से स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू की जानिब से एक स्टेटमेंट ज़रूर सामने आया है जिसमें वो बोल रहा है कि अली ख़ामेनी को अगर वो ख़त्म कर देंगे तो देखिए ये क़िस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की बातें वो कह रहा था। ये न्यूज़ जो सामने आई है इसकी डेट आप देख सकते हैं 18 जून 2025 शाम के 7 बजे के करीब ये न्यूज़ सामने आई है, जिसमें यानी कि अली ख़ामेनी की स्पीच सामने आ चुकी है। उसके बाद में ईरान के सुप्रीम लीडर की स्पीच सामने आ चुकी है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 18 जून 2025, यानी कि अभी अभी कुछ देर पहले इसराइल की जानिब से स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है। इस तरह के इल्ज़ामात इसराइल के ऊपर लगे हैं। अगर सच में इसराइल स्ट्राइक करता है तो देखिए ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस इसराइल को फेस करने पड़ेंगे। काफ़ी सारे लोगों के ये लीडर है, खाली एक ईरान के लोगों के लीडर नहीं है। और अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और एक स्टेटमेंट सामने आ चुका है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के लोग हमारे से रीच हुए हैं और कह रहे हैं कि डील करने के लिए रेडी है, लेकिन मैंने कह दिया है कि ये काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया है आप लोग। ईरान के लोग से मुराद यहाँ पे ईरान की हुकूमत है और अभी ईरान की हुकूमत वाइट हाउस के अंदर डिस्कस करने वाली है जो भी न्यूक्लियर डील रहेंगी या फिर इसराइल जो हमले कर रहा है उसको रोकने के लिए क्या करेगा यूएसए, अब ये देखना होगा। ये तो पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि यूएस के वाइट हाउस के अंदर बात होगी, लेकिन हकीकत बात आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईरानियन गवर्नमेंट की ये फ़्लाइट है, ये उड़ी है ईरान से और ये जा रही है ओमान की जानिब। वहाँ पे ये लोग यूएस से डिस्कस करने वाले हैं इसराइल के हमलों को रोकने के लिए और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर भी डील होने वाली है। खुलेआम पब्लिक में ये तमाम बातें बताई नहीं जाती, लेकिन आप फ़्लाइट रेडार की वेबसाइट पर जाके ये जो JJ-25 है ये फ़्लाइट को आपको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ईरान के रेडार्स के ऊपर हमला करने के बाद में ईरान की एयरफोर्स कुछ काम की नहीं रह गई है। अब देखिए ईरान ये जो है डील करने वाला है, ये कोई उड़ी उड़ी बात नहीं है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है। यहाँ पे आपको एज ए प्रूफ उसका स्टेटमेंट भी आपको सुना देते हैं। Are moving closer, or you believe the U.S. is moving closer to striking Iranian nuclear facilities. Where's your mindset on that? I can't say that, right? You don't seriously think I'm going to answer that question? Will you strike the Iranian nuclear component? And what time exactly, sir? Sir, would you strike it? Would you please inform us so we can be there and watch? I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble and they want to negotiate. रिपोर्टर ने पूछा क्या आप लोग जाके ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है वहाँ पे हमला करने वाले हैं या नहीं, तो ट्रम्प ने कहा कि इसका तो देखिए मेरे को भी इल्म नहीं है, करेंगे नहीं करेंगे ये तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन ईरान हमारे से नेगोशिएट करने के लिए तैयार है और ईरान अब ये चाहता है कि कोई डील हो जाए। यहाँ पे आप सुन सकते हैं। A lot of trouble and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before all this death and destruction? Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? ट्रम्प का कहना है कि अभी आप नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, 2 हफ्ते पहले नेगोशिएशन कहीं को नहीं करे जब हम लोग खुद आए थे नेगोशिएशन करने के लिए। You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. I mean, I've never seen anything like it. It's so, you know, everyone thought it was going to be the reverse. I didn't think so. And I was telling them, you gotta do something. You gotta negotiate. And at the end, last minute, they said, no, we're not going to do that. And they got hit. Remember 60 days? And then came the 60. 61 is going to become a very famous number. That was one hell of a hit, that first hit. That was one hell of a hit. Not sustainable, to be honest. That's where it ended. It ended on the first night, yes. Is it too late, though? Do you think it's too late to now? Really, nothing's too late. The only thing too late is Powell. Powell's too late. Too late, Powell. ट्रम्प की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि ईरान को इन लोगों ने अपनी जाल में फंसा लिया, ईरान को मजबूर कर दिया नेगोशिएशन करने के लिए। ईरान जब नहीं मांग रहा था, ईरान अपनी जब शर्तें रख रहा था, अब देखिए ईरान के ऊपर हमला करके ईरान की जो एयरफोर्स है उसको तबाह बर्बाद कर दे के अब नेगोशिएशन की ये लोग बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुई नेगोशिएशन करने के लिए, चलो नेगोशिएशन कर लेते हैं। और ईरान की आर्मी के काफ़ी सारे लीडर्स जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो लोग की जान तो अभी वापस नहीं आएंगी नेगोशिएशन होने के बाद भी, लेकिन नेगोशिएशन होगा तो काफ़ी सारे जो मासूम लोग हैं उन लोगों की जान बच जाएगी। आप लोगों की क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह और भी अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।